सवालों का सिलसिला प्रारंभ होने वाला है। होली पे सबसे पहला सवाल क्या होना चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए? जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम के साथ होली का सवाल होगा। महाराज जी, आपने कहा था कि अब सनातनियों को जो है शादी करनी चाहिए और 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। 4 बच्चे होंगे, सनातनियों का बोलबाला होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, सब लोग कह रहे हैं कि सबकी शादी तो करा रहे महाराज, अपनी कबे करे हैं, कबे सेहरा सजे है महाराज जी को। और कई जगह हमने सुना है कि आपने बोला है कि माता जी से भी कहा है कि अब देखो भाई कहीं कुछ व्यवस्था हो जाए। जी। तो क्या कहना चाहेंगे अपने ब्याह के लाने? 300 कन्याओं की शादी तो आप हर साल जो बयान हमने दिया वो बयान बहुत आवश्यक था। उस बयान का उद्देश्य केवल इतना है कि घटती हुई हिंदुओं की संख्या सबसे बड़ा चैलेंज है। हिंदुत्व और सनातन तभी बचेगा जब हिंदुओं की संख्या ज्यादा होगी। अब आजकल के पढ़े लिखे जो टायर 1 सिटी में रहने वाले, प्रमुख शहरों में, महानगरों में रहने वाले बच्चे हैं, युवान बच्चे हैं, विवाहित हैं, गृहस्थ में जिन्होंने प्रवेश किया, तो वो कह रहे हैं कि बच्चा ना बच्ची जिंदगी कटे अच्छी। हम उनको कह रहे हैं कि बात ठीक है आपका, पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि संतति होगी तो वंश बढ़ेगा तो आपका भी नाम होगा तो कम से कम हिंदुत्व की संख्या बढ़ेगी, तो भारत कम से कम सनातनी राष्ट्र तो बना रहेगा, हिंदू राष्ट्र तो बना रहेगा। इसलिए हिंदुओं की संख्या जरूरी। दूसरी बात आपने बोली कि आपको ब्याह, हमारो खुद को ब्याह है तो भगवान जो भी कृपा करेंगे, माता जी जो भी आज्ञा देंगी, स्वाभाविक रूप से हमको गृहस्थ जीवन में जाना है। माँ की आज्ञा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जनसंख्या बढ़ाना है अच्छा बाबा, तो जाना तो है, पर जो लाखों लोग जुड़े हैं बागेश्वर धाम से, सनातन परंपरा से, हम चाहते हैं किसी का भी मन खिन्न ना हो और किसी को ठेस ना पहुंचे, ऐसा हमारा जीवन जाए, ताकि हमसे जुड़े हुए, बागेश्वर धाम से जुड़े हुए लोगों को नीचे ना देखना पड़े। हम ऐसी जिंदगी को जीना चाहते हैं। बाबा, आपने हमें अपनी बहनें कहा, आपने कहा हमारी 3 बहनें आई हुई हैं, तो ऐसे में तो क्या ये माने कि इस साल तो भैया के साथ हम होली खेलने, अगले साल भौजाई भी साथ होंगी हमारी? और कैसी भौजाई चाहिए जरा बताइए। हम बहनें भी ढूंढे, बहनों की भी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल बहनों, आपकी जिम्मेदारी है, तो आप कोई देखो ऐसा परिवार जो हमारी माता जी को बहुत भाए। हमको वाइफ नहीं चाहिए, अर्धांगिनी चाहिए जी। तो अगले साल हम जो हमारे परिवार को, हमारी परंपराओं को, हमारे संस्कारों को, हमारी सनातनीय परंपरा जो माता जी की सेवा करे, हमारे परिवार को लेकर के चले। हमारा उद्देश्य गृहस्थ जीवन में फंसना नहीं है, अपितु वो हमारे जीवन में, हमारी साधना में बाधक ना बने, साधक बने, ऐसे परिवार की आवश्यकता है। 3 बहनें हैं तो जिम्मेदारी है, अब तो जल्दी मिल ही जाएगी। अगली बार हम लेके आ जाएंगे। बाबा मैं बिहार से आती हूँ और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो हाँ, दामाद जी हूँ वो राम जैसे हूँ, आपको सीता स्वरूपा चाहिए अर्धांगिनी? नहीं, ऐसा हमारा भाव नहीं कि वो सीता जैसी हो, क्योंकि हमें अपने अंदर फिर राम जैसे गुण लाने पड़ेंगे। तो अबे कैसे? हमको ये अपने बारे, हमारे गुरु हमारे बारे में जान सकते हैं कि कैसे गुण हैं, पर कोशिश करते हैं कि हमारे संस्कारों से, हमारे विचारों से, हमारी जीवन शैली से किसी को ठेस ना पहुंचे। और किसी भी नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, नारी से नर उपजे, ध्रुव प्रहलाद समान। बहुत सुंदर। तो हम चाहते हैं किसी भी बहन बेटी की निंदा ना हो। और जैसे गृहस्थ जीवन में भी जाएंगे तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो भी हमारे परिवार में माता जी की गुरु आज्ञा से जो भी आए हमारे जीवन में, यही उद्देश्य है कि कभी भी उनका भी मन, उनके द्वारा या हमारे द्वारा किसी की भी बहन बेटी का मन खिन्न ना हो, उनकी आत्मा को ठेस ना पहुंचे, बस यही हमारा उद्देश्य। तो महाराज जी, शादी की बात हो गई है, तमाम बातें हो गई हैं, 4 बच्चे होंगे या भाई बच्चों की बात आपने करी, तमाम लोगों को बोला है बढ़ाना है, तो अब जॉन गुरु है, जॉन बोल रहा हो कि बढ़ाओ, तो उसकी भी तो जिम्मेदारी है, बड़ी, सबसे बड़ी है। तो कितने, मतलब आप भी तो पहले ब्याह तो हो जाने दे। ब्याह शादी वही नहीं है, तो बच्चे पूछ रहे थे, ठीक है कटा। चलिए हम आगे बढ़ते। लेकिन देखिए होली का मौसम है, हर बार होली होती है। आपने कितनी होलियां, 29 बसंत देख ली, 29 होली देख ली आपने।
कोई ऐसा होली का वाकया जो आपको याद आ रहा हो कि एक बार ऐसी होली मनाई थी कि गजब करो भैया, मैं मतलब बुंदेलखंड की गजबे की होली खेल दी। बागेश्वर धाम पे उत्सव तो बहुत भव्य हमेशा होता रहता है और बालाजी के यहाँ पर 4-5 वर्ष से बहुत व्यापक रूप में होली उत्सव हो रही है और वैसे भी बड़े व्यापक रूप में ये उत्सव होता है। तो हमको याद है कि जब ये सब नहीं बना था, वहां पे जब होली उत्सव जब टेंट के नीचे हुआ था, उसमें पर्दा फाड़ होली हुई थी। तो क्या मतलब टेंट के पर कुछ भी, जो टेंट लगाया था होली के लिए, तो जो गांव के अगल बगल के हुड़दंगा आए तो होली में उनके कुर्ता फटे, फिर उनके जब कुर्ता फटे तो हम तो ऊपर बैठे थे तो सुरक्षित थे, तो लोगों ने कहा कि गुरुजी के वस्त्र तो छू नहीं सकते पर पर्दा फाड़ होली कर सकते। तो मतलब गुरुजी के वस्त्र को पर्दा समझ लिया। अच्छा बाबा, जब तक आप कुछ गाएंगे नहीं होली पर, तब तक तो ऐसे लगता है कार्यक्रम शुरू ही नहीं हुआ, मतलब शुरू कार्यक्रम। वो एक गाना आपका था, जब तक आपका गाना आपने गाया है, हालांकि आपने वो गाया बागेश्वर धाम में होली रे रसिया, हाँ। और ब्रिज की होली रे रसिया कुछ गाया था आपने। गाया था आपने, वो तो चाहिए। देखिए इतने आपके आज बागेश्वर में होली रे रसिया, आज बागेश्वर में होली रे रसिया, ओ होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया, आज बागेश्वर में होली रे रसिया, आज बागेश्वर में होली रे होली है, होली है। बहुत बढ़िया गाना गाया, बहुत सुंदर। अच्छा बाबा, अगर आपसे आपका मनपसंद गाना पूछा जाए, आपसे आपका मनपसंद गाना पूछा जाए, भजन पूछा जाए, तो वो कौन सा होगा जो आपके सबसे पहले चेहरे पर मुस्कान ला दे और जिसको गुनगुनाने का मन आपका दिन रात सुबह शाम हमेशा करता रहे? जो हमने गाया अभी तो वही हमारे मन में ज्यादा रहता है। भक्तों का दुख सह नहीं पाते, व्याकुल हो जाते हैं, बाहें पकड़ के भव सागर से वो पार लगाते हैं। सच्चे मन से श्रद्धा से जब भक्त बुलाते हैं, गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं, गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते। इसमें एक लाइन और जोड़ सकते, हनुमंत चले आते हैं। बाबा तो महाराज जी, पर्चियों की बात नहीं करी आप लोगों ने अभी तक, थोड़ा पर्चियों की बात करिए। की बारी है, अभी पर्ची की बात कर लेती हूँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज मुझे लग रहा है हम लोग भूल रहे हैं बाबा, क्योंकि अगले वर्ष आपके भक्त भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर जाओ और फिर होली भाभी के साथ हो, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा आज की होली हमारी घरवाली पे कहे जा रही है। अभी तो आई नहीं है, और भी बहुत मुद्दे हैं, उस पर चर्चा की जाए। 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 6 होने की बात है, इसीलिए फोकस अर्धांगिनी पर जा रहा है। आखिरी होली है तो इस बार होली कैसी खास रहेगी बाबा बागेश्वर की? अकेले बहुत मना रही है बगल साहब। अकेले कहाँ मना रहे, इतने लोगों के बीच में मना रहे। हमारा पूरा ये परिवार खड़ा है, हम इन सब के साथ होली मनाते हैं। तो पर्चियाँ किन किन की निकलेंगी? जो आते हैं अर्जी लगाने, लगभग सबकी निकलती है। लगभग सबकी निकलती। कुछ राजनीतिक लोगों की पर्चियां निकलवाना चाहती हैं दीदी? नहीं, राजनीति पर, राजनेता और राजनीति पर हम बोलते होली पर तो बुरा न मानो, होली होती है बाबा। हमारे सिद्धांत में हम राजनीति और राजनेता पर बोलते नहीं। ठीक है, झूठी वाली पर्ची निकाल दीजिए। हाँ, झूठी पर्ची हमारे यहाँ झूठी होती है। बाबा नहीं, बुरा न मानो होली वाली पर्ची। ना, हम ऐसा कोई अगर देश वालों की नहीं किया तो विदेशी डोनाल्ड ट्रम्प की निकाल दीजिए पर्ची। डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में क्या निकाल सकते, वो कहाँ सुनने जा रहे हैं? डोनाल्ड ट्रम्प जो है पूरी दुनिया में अस्थिर है वो, और उसकी अस्थिरता के कारण विश्व में 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया जा रही है, और सनकी तो है ही है, मूडी भी है। तो अपने आप को ऐतिहासिक और अपने आप को
बहुत बड़ा कठोरवादी और बहुत ही पावरफुल बनाने के चक्कर में वो दीनहीनों पर हिंसा कर रहा है। तो आज नहीं कल उन्हें समझ आएगा, इसका खामियाजा अमेरिका भी भोगेगा और विश्व पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, चाहे वो अभी ईरान वाला ये अभी युद्ध हो। हम चाहते हैं पूरे विश्व में युद्ध का रास्ता ना चुना जाए, शांति का रास्ता चुना जाए। अच्छा बाबा, इस बार होली के पर्व पर आप अपने भक्तों को और तमाम उन दर्शकों को जो कि टाइम्स नाउ नवभारत इस वक्त देख रहे हैं होली के पर्व पर, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए ताकि आने वाला एक साल आपके लिए बहुत खूबसूरत रहे और अपने जीवन को आप अनुशासन के साथ में आगे बढ़ा सके? होली के रंग पे उत्साह में हम एक ही बात संपूर्ण भारतवर्ष और बागेश्वर धाम से लोग जुड़े हुए लोगों को और टाइम्स नाउ भारत के सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे कि होलियों पर राग द्वेष ईर्षा का दहन किया जाए। जो अंदर हमारे द्वेष है, ईर्षा है, जो हमारे अंदर किसी के प्रति घृणा है, उनका अंत किया जाए और बसंत का स्वागत किया जाए। बाबा आपने कहा कि किसी राजनीतिक व्यक्ति की पर्ची नहीं निकालेंगे, कम से कम इतना तो बता दीजिए कि आने वाले वर्ष में कौन से ऐसे राजनीतिक दल होगा जिसको होली मनाने का मौका बार बार मिलेगा? भगवान करे सबको मिले, हम यही प्रार्थना करते हैं। अरे तो सबकी सरकार कैसे बन सकता है? बंगाल में चुनाव है तो या तो ममता होली मनाएंगी या तो बीजेपी होली मनाएगी। पता नहीं। यूपी में